कि मेरे हस्बैंड तो उसको अच्छा नहीं समझते थे, वो बात नहीं करते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स करके, उन्होंने बोला था कि नहीं आने दो, फोर्स करके उनको रात स्टे करवाया अपने घर पे। वहाँ गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया जी कि ये डकैत है। बाकी उतरे 8 बंदे आके मेरे घर में अंदर घुस गए हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई चीज़ लेने के लिए। उसने इससे चाबी छीन के से पाँव पे पाँव मार के हड्डी फ्रैक्चर कर दी मेरे बच्चे के पाँव की। तो अभी देखे मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं कहाँ कौन सा दरवाजा आपको इंसाफ मिल जाएगा। मैं तो आला काम वज़ीर आज़म पंजाब से इनसे अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अभी वो देखे जो बाइक मेरे बच्चे की थी, वो कहते हैं जी वो डकैत में डाल दिए। इस वक्त मेरे साथ जो खतून मौजूद है खियाबान कायद की, ये रिहायशी है। मामला क्या होता है कि इनके खामद ने इससे पहले भी एक निकाह किया होता है, उनमें से एक बेटी होती है और यानी सुतेले बच्चे हैं इनके, और इनके वालिद की तो हकीकी है। अब क्या होता है कि एक दिन उसको घर में जो सुतेले बेटी है उसके खामद को यानी अपने दामाद को घर में पनाह देना इनके लिए वबाल जान बन जाता है। वबाल जान कैसे बनता है? इनके ना तो इल्म था क्योंकि वो रिहायशी गुजरावाला का था, बच्ची भी जिनकी शादी हुई थी वो भी गुजरावाला की थी, इनका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कभी कभार फ़ोन पे बातचीत हो जाती थी, इस तरह का मामला था। अब वो इनके घर में पनाह के लिए आता है, उसकी बच्ची जो है हॉस्पिटल में एडमिट होती है और इनके घर में पनाह लेने के लिए आता है। जब इनके घर में पनाह लेने आता है तो आगे पुलिस जब इनके घर में घुसती है, मुजरिम को ले जाने के बाद इनके घर में दोबारा जो हुल्लड़बाजी या हल्ला बोला गया वो आपको इन्हीं की ज़ुबानी में सुनाता हूँ। अच्छा, मामला क्या हुआ था मुझे ये बताइएगा। कभी कभार बात होती थी जी, बच्ची कभी से? कभार, बल्कि मेरे हस्बैंड तो उसको अच्छा नहीं समझते थे, वो बात नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर एक दिन आपने क्यों आने दिया, क्यों आके वो रात स्टे उसकी की उसने? बच्ची चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उस दिन की आपके पास रसीद वगैरह भी होगी? वो उसी के पास होगी सर, मेरे पास नहीं। डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल जब एडमिट हाँ हुई? जी, उनके पास है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल है। ठीक है। उसके बाद पुलिस उसी रात आपके घर आ गई रेड करने? जी, रात इसने बोला है जी मुझे स्टे करने दे, सुबह हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाने हैं। हाँ, हमने भी कहा कि बच्ची, जी, हाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स करके, उन्होंने बोला था कि नहीं आने दो, फोर्स करके उनको रात स्टे करवाया अपने घर पे। सुबह 6 बजे पुलिस के 6 डाले मेरे घर में, कोई दरवाज़ा तोड़ के आ रहा है, कोई छत से आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। हमारे घर में एंटर होते हैं, एंटर होके उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, किसी को भी। साथ वाले कमरे में वो बच्चा सोया था, उसको उठाया। नाम क्या था बच्ची का? अफजाल अहमद। अफजाल। चले, अफजाल को ले गए जी, कहानी ख़त्म हो गई, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जी, ख़त्म हो। उसके बाद पुलिस दोबारा क्यों आई? 1.5 माह बाद हमें वो बुलाते, पहले 16-17 दिन बाद हमें पता चला कि उसको कहाँ लेके गए। अच्छा, पहले तो हमें 16-17 नहीं दिन पता ही पता, लगा। नहीं पता था कहाँ लेके गए। उसके बाद पता चला कि सीए कोतवाली लेके गए, हम लोग गए हैं मिलने, क्योंकि हमें तो पता नहीं था क्यों लेके गए हैं। तो जब वहाँ गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया जी कि ये डकैत है। अच्छा, आपको उस दिन पता लगा ये जी, डकैत है? उस दिन पता चला, हम लोगों को नहीं पता था, बल्कि उनके सामने उन्होंने हमें पूछा है कि उस बच्चे से पूछा है कि तुम पहले इनके घर गए? उसने कहा नहीं, मैं पहली दफ़ा पहली रात गया। अच्छा, इन मामला में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके खामद क्या करते हैं? मेरे खावंद एक्स आर्मी से रिटायर एम्प्लॉय हैं। अच्छा जी, तो वो अपनी इज्जत के डर से अपना कोई रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए ये बात छोटी नहीं है, छोटी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। वो अभी 1.5 माह बाद, ये 12 अप्रैल को मेरे घर में चोरों की तरह आए हैं। पहले मेरे हस्बैंड उधर बैठे थे को मेडिकल स्टोर पे, उनको बोला कि उठे घर की तरफ चले। मेरे हस्बैंड ने अपनी बाइक स्टार्ट कौन आया लेने? कोई पुलिस मुलाजिम? एएसआई सरफराज था, एएसआई अली था और 8 और अफराद थे। अच्छा जी, कहते घर की तरफ चलें, उनको घर लेके आए हैं। बाइक पे पीछे एक मुलाजिम बैठा है और मेरे हस्बैंड बाइक ड्राइव कर रहे हैं। आ गए हैं घर पे, वो भी ऐसे भाग के डाले से उतरे, मेरे पास फुटेज सारी मौजूद है। भाग के उतरे 8 बंदे आके मेरे घर में अंदर घुस गए हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अंदर घुसे हैं, उस टाइम मोहल्ले में कोई नहीं था क्योंकि तरावियों का टाइम था, 8:30 बजे का। अंदर घुसे हैं, आके उन्होंने तोड़फोड़ की है, मेरी बच्ची का जेवर उठाया उन्होंने। मैंने उसकी शादी का बना कर रखा हुआ था, 5 तोले जेवर उठा लिया उन्होंने। और मेरे हस्बैंड की जेब से, आपके हस्बैंड ने अपना तारुफ नहीं करवाया? इनको तारुफ हम लोगों ने पहले से करवाया हुआ है। इन्हें पता हाँ था? जी, इनको उसके पता। बावजूद भी ये प्री प्लानिंग आए? जी, प्री प्लानिंग आए थे। इन्होंने आके उनकी जेब से 21,000 रुपया निकाला, मोबाइल में उनके 13,500 पड़ा हुआ था। इन्होंने वो अपने किसी मुलाजिम के नंबर पे अकाउंट में कि जैज़ कैश में? जैज़ कैश में, जैज़ कैश से ट्रांसफ़र करवाए। अच्छा, वो भी आपके पास सबूत? मोबाइल भी लेके, जी मेरे पास वो सारे प्रूफ है? प्रूफ बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, किसी रुखसाना कोसर के नाम के नामी अकाउंट है जहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किए। ठीक है। वो मेरे पास सारे प्रूफ इनके मौजूद हैं।
ये लोग वहाँ से ये सारा कुछ लेके बाहर निकले हैं। तो अली ASI ने मेरे बच्चे बाइक लेके जा रहा था कोई चीज़ लेने के लिए, उसने इससे चाबी छीन के से पाँव पे पाँव मार के हड्डी फ्रैक्चर कर दी मेरे बच्चे के पाँव की। तो देखिए वो छोटा बच्चा है, 12 साल उसकी एज है, उसके साथ इस चीज़ का जुल्म, हम लोग किस जुल्म में मुलव्वस है जो हमें ये सजाएं मिल रही हैं। ना कोई मतलब आप लोग को ये सजा दी गई एक रात सिर्फ उसको रुकवाने का, वो ये भी इंसानियत के नाते, जी बस रिश्तेदारी के नाते, क्योंकि रिश्तेदारी के रिश्ता तो नाते मिलते तो आप लोग थे नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते नाते कि बच्ची उनकी बीमार है जी। तो किधर रात जी बिल्कुल, कहाँ स्टे करेंगे ये लोग। अच्छा, उसके 1.5 महीने बाद वो आके ये काम करके ये गए। काम करके तो गए। आपने मुतलका इलाके से पूछा, वो इलाके की पुलिस ही थी? नहीं जी, वो कोतवाली थाने अच्छा, की थी। कोतवाली थाने जी की जी थी। वही थे, मैं मिलके जो आई थी हम तो लोग आपने बच्चे को। इनके भरे होते दौरान जो IG हैं, DIG साहब है, CCPO साहब है, उनको क्यों नहीं एप्लीकेशन दी? मैंने दे CCPO दी साहब है? जी एप्लीकेशन दी हुई है। आज मेरी सुनवाई थी, SSP डिसिप्लिन को दी थी। उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था इधर किला गुजर सिंह, SSP CIA ने। आज मैं गई हुई थी, उन्होंने सुना है, उन्होंने फिर आगे मार्क किया DSP को। उन्होंने कहा जी मुझे इन्वेस्टिगेशन करके सारी रिपोर्ट दें। तो अभी देखे मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं कहाँ कौन सा दरवाजा है आपको इंसाफ मिल जाएगा? मैं तो आला काम वज़ीर आज़म पंजाब से इनसे अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरी दाद रसी की जाए। क्योंकि ये लोग हमें धमकियाँ लगा रहे हैं कि आप लोग जहाँ मर्जी चले जाओ, जिसको मर्जी एप्लीकेशन दे दो, हम लोग आपको रोल के इसी तरह करते रहेंगे। यानी यहाँ पे कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है आपको? बिल्कुल। अभी वो देखे जो बाइक मेरे बच्चे की थी, वो कहते हैं जी वो डकैत में डाल दिए। वो भी डकैती में डाल जी दिए? आज PSO के साथ ताकि वो जो लड़का था, जी, जो आपका दामाद था जी, उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं। उसने भी वो भी मान गया कि मेरा इनसे कोई लेन देन जी नहीं है। बिल्कुल, वो कहता जी मैं पहली दफ़ा इनके घर आया हूँ, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा। और वो वाकई पहली दफ़ा, हमने शक्ल ही उसकी पहली दफ़ा आपकी देखी। बाइक का क्या मामला, बाइक बता रहे थे? जी बाइक मेरे नाम पे है, अप्लाइड फॉर थी, मेरे बच्चे से छीन के लेके गए हैं। वो भी डकैती में डाल दी है? जी, और उसका पाँव भी फ्रैक्चर कर गए हैं। वो उस बच्चे की बाइक थी, वो चलाता था। बड़े अफसोस की बात है, यकीन माने। और आए दिन ऐसे, पिछले दिन भी एक वकूआ कवर किया था और आज भी ये वकूआ है। ये तो सूरत हाल है हमारे मुहाफ़िज़ों की कि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी होती है, जिन्होंने हमारी खिदमत करनी होती है, वही ऐसा सलूक करते हैं। और मेरे ख्याल से भरे होते दौरान जितने भी बैठे हुए IG साहब, DIG साहब, CCPO साहब, उनको इनके खिलाफ लाजमी एक्शन लेना चाहिए और ये ख़तून की दाद रसी करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास CCTV फुटेज भी है, जो रकम इसके मोबाइल से गई वो भी मौजूद है और सारे के सारे सबूत इस खतून के पास मौजूद है। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो पर्ची है कि उस दिन उसकी बेटी एडमिट थी कि नहीं, आप वो भी पता कर सकते हैं। यानी हक़ाइक़ पर मबनी ये सारी की सारी बातें कर रही है। और अगर ऐसा हुआ है वकूआ, तो मेरे ख्याल से जो बड़े अफसरान हैं उनको इनके ख़िलाफ़ लाजमी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो ये वाक़यात आए दिन होते हैं कि लोगों के घरों में घुसा जाता है, उनकी चीज़ें उठा ली जाती हैं। और पता नहीं किस तरह, मैं क्या बात करूं कि किस तरह वो लोग अपना घर में बच्चियों का जेवर तैयार करते हैं, अपने पेट काट के बच्चों के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं और वो इस तरह जब ले उठे और किसी काम, यानी इस्तेमाल किन की आएगी, पुलिस वालों के इस्तेमाल होगी, तो ये लोग गरीब कहाँ पे जाएगा, किस गरीब की सुनी जाएगी? समझ से बाहर ऐसे हालात। बाकी अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का, क्योंकि इंसाफ की तो उम्मीद नहीं है। आजकल भरे चोर नहीं पकड़े गए, तो अब जो यूनिफॉर्म में मौजूद हैं उनको किसने पकड़ना है? इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।